Good morning, my dear student and my dear friends. D Form first year and subject is social pharmacy and chapter is nutrition and health. And I am Chandramohan Singh and this is lecture number 5. Before I give 4 lecture on nutrition and health and this is lecture number 5. So let's we see what we cover in lecture number 5. Calorific and nutritive value of various food and fortification of food. And this is so connect with my channel Super Pharmacy. For more lecture, you connected with Super Pharmacy and please share, like and comment on this video and every lecture. Let's start to our lecture number 5. Calorific and nutritive value of the various food. कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए क्या होता है? द कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड द एनर्जेटिक कंटेंट ऑफ द मटेरियल्स। इट इज द अमाउंट ऑफ फीड a substance produced after complete combustion. You can express it as the gross calorific value or high heating value. Also, the calorific value of a substance generally solid, biofuel, or food is the specific energy of the combustion for a unit mass. The standard unit SI unit of the calorific value is kilojoule या किलोग्राम। तो इसके कहने का मतलब ये है कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग एनर्जेटिक कंटेंट मटेरियल, जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? एनर्जेटिक मटेरियल जो कंटेन होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, यानी न्यूट्रिशन जो हमारे न्यूट्रिशन होता है, वही जो हमारा होता है वो कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करता है। इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ हीट होता है। amount of heat a substance produced after the complete combustion, मतलब कंप्लीट यूज होने के बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट कंप्लीटली यूज होता है, उसके बाद से जो हीट उसको यूज होने के बाद से जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। यू कैन एक्सप्रेस इट एज द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, यानी डिनोट करते हैं, या हाई हीटिंग वैल्यू में डिनोट करते हैं। आल्सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस। कैलोरीफिक वैल्यू जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली सॉलिड बायोफ्यूल आर फूड। सॉलिड बायोफ्यूल होता है। बायोफ्यूल मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं या खाना जो होता है। इज स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ कम्बिशन फॉर यूनिट मास। और इसका इंटरनेशनल यानी एसआई स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? किलोजूल या किलोग्राम से डिनोट करते हैं। एक डिफिनेशन और देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट कम्बिशन ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। यानी कैलोरीफिक वैल्यू को हम
कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? जो हीट एक यूनिट सब्सटेंस में, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को कम कम्बिशन यानी कि उसको दहन कम्बिशन मतलब दहन होता है, टोटल यूज होने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का? तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV जिसको बोलते हैं, वो किसके ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू में से लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स को माइनस कर देते हैं ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू से, या इसको क्या कहते हैं ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्लस लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, a calorific value food value is calculated in the terms of kilocalorie, which is defined as the amount of energy required to raise the temperature of 1 liter of the water by a degree। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है हमारा, एक कैलोरी खाद्य मूल को कैलकुलेट करने के लिए किलो कैलोरी के संदर्भ में की जाती है। जैसे एक कैलोरी फूड वैल्यू यानी खाना जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी वैल्यू एक कैलोरी फूड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किस टर्म में कैलकुलेट करते हैं? किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या होता है? जिसे विच इज डिफाइंड द अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड आर द रेट टेम्परेचर ऑफ द 1 liter ऑफ ए वाटर बाई 1 डिग्री। यानी कि 1 लीटर पानी के तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी विच डिफाइंड जिसको परिभाषित किया गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर। यानी कि 1 लीटर पानी जो होता है, 1 लीटर पानी को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर रेज होता है वो इसी 1 लीटर पानी में जो टेम्परेचर रेज होता है 1 लीटर पानी में 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड रिप्रेजेंट द वैल्यू एज द फ्यूल टू द बॉडी। एनर्जी वैल्यू जो होता है, जो खाने का एनर्जी वैल्यू होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट होता है वैल्यू एज ए फ्यूल टू द बॉडी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? फ्यूल का काम करता है। दिस इज में लेस देन द हीट वैल्यू ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर फूड इज बर्न आउटसाइड द बॉडी। यानी कि दिस मे बी लेस देन द हीट वैल्यू ऑब्टेन्ड विद द हेल्प, इसका मतलब है यह प्रयोग की मदद से प्राप्त गर्मी मूल से कम हो सकता है, जहां दिस में बी लेस देन जहां बम कैलोरीमीटर की मदद से शरीर के बाहर भोजन जलाया जाता है। यानी कि जो ये बम कैलोरीमीटर है इसके द्वारा हम खाने को बाहरी साइड में जला करके उसकी न्यूट्रिटिव कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करते हैं बम कैलोरी के थ्रू। इट इज सो
because some of the food energy may be lost during the digestion and metabolism inside the body। ऐसा क्यों करते हैं, बाहर जला करके बम कैलोरी के थ्रू इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि क्योंकि जो हमारा डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में भी हमारी एनर्जी यूज होती है, लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। तो इसलिए इसके कैलोरीफिक वैल्यू जांचने के लिए बम कैलोरीमीटर से बाहर हम जांच लेते हैं। एज द फूड आल्सो कंटेन फाइबर्स component, it is usually subtract from the total carbohydrate, fats or alcohol। जैसे कि फूड जो होता है, फाइबर होते हैं, फाइबर के साथ साथ आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या अल्कोहल होता है। ये सब कंपोनेंट होते हैं आपके। उसके साथ टू determine the calorific value of various food types, a simple weight is valence bump calorimeter, which is the metallic chamber surrounded by an amount of water whose temperature is measured when the food is ignited। यानी कि जो बाहर हम इसका कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं कि ए सैम्पल वेट इन द बैलेंस बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर में एक सैंपल को हम वेट करते हैं, विच इज़ द मेटालिक चैम्बर। जो मेटालिक चैम्बर होता है और सराउंडेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर, उसके चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ होता है। हुज टेम्परेचर इज मेजर व्हेन द फूड इज इग्नेटेड। जब फूड इग्नेटेड होता है तो उसका टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। इट इज फाउंड आउट बाय द बर्निंग ऑल दिस एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट द एवरेज वैल्यू फॉर। इस तरह से हम बर्निंग करके उसकी एनर्जी यानी न्यूट्रिएंट की एनर्जी, हम एवरेज एनर्जी डिसाइड करते हैं। जैसे कि प्रोटीन में आपका 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है, फैट में 9 कैलोरी होता है, अल्कोहल में 7 कैलोरी होता है। इट इज मेंशन्ड below in the form of chart where the calorific value of the food is numbered in the kilojoule and gram। नीचे आपको चार्ट में मिल जाएगा जिसमें किलो कैलोरी एंड किलोग्राम में प्रेजेंट किया गया। फैट इज द मोस्ट एनर्जी रिच मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज देन फॉलोड बाय द अल्कोहल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपको पता है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फैट जो होता है वो डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपका एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ इस लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरी प्रोड्यूस करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में। उसके बाद आपका अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, फिर प्रोटीन करता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ये आपके चार्ट है फैट, अल्कोहल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के। ये आपके किलो जूल्स और किलो कैलोरी में प्रेजेंट किया गया पर ग्राम में। जैसे फैट में अगर किलो जूल्स पर ग्राम देखा जाए तो 37 होते हैं, और किलो कैलोरी पर ग्राम देखा जाए तो 9 होते हैं। अल्कोहल आपका किलो जूल्स पर ग्राम देखा जाए तो 29 होते हैं एंड 7 होते हैं। प्रोटीन 17 होता है, 4 होता है। कार्बोहाइड्रेट 16 होता है, 4 होता है। आगे देखते हैं हम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है तो वो देखते हैं। द न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल आर nutritional value of the food is and indicator the nutritive या nutritional होना चाहिए, या nutritive होना चाहिए, nutritive या nutritional।
Nutritional value of the food is indicator of the quality of food based on the essential nutrient that composed in. न्यूट्रेटिव वैल्यू ऑफ फूड क्या है? इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ द फूड बेस्ड ऑन द इसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट कंपोज्ड इट, कि उसमें आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट है कि नहीं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब जो आपके ज़रूरी है न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए, वो उसमें है कि नहीं है, उसी को न्यूट्रेटिव वैल्यू कहते हैं। द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कंज्यूमर्स डिफाइन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे जो कंज्यूमर्स कौन है, जो लोग बॉडी कंज्यूम करता है, यानी जो लोग खाना खाते हैं, उसमें डाइट में जो डेली हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कंज्यूमर डिफाइन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। तो वो डिफाइन करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, यानी उस खाने में क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वही आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड इज डिफाइंड इन द रिलेशन टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कंज्यूमर्स। इन ह्यूमन द रेशियो ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन मस्ट बी बैलेंस। अच्छा, आप लोग देखिएगा जब पैक फूड आप देखेंगे तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू दिया होगा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या है, कि उसमें क्या क्या कंटेन है, और उसमें कंटेन होने की वजह से कितने कितने ग्राम कंटेन है। जब आप पैक कोई फूड लेते हैं तो उसमें लिखा होता है फैट इतने ग्राम, कार्बोहाइड्रेट इतने ग्राम, प्रोटीन इतने ग्राम। वही जो आपका है फूड में जो कंटेन होता है, उसी को हम न्यूट्रिटिव वैल्यू कहते हैं। अब चार्ट के मदद से देख लीजिए आप न्यूट्रिटिव वैल्यू किसमें क्या क्या होता है। जैसे अल्फ़ा आपका स्प्राउटेड होता है, जिसमें 8 ग्राम एनर्जी होता है, जिसमें 2 कैलोरी आपका फैट होता है, 1 कैलोरी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका 1 ग्राम होता है, फाइबर 1 ग्राम होता है, शुगर 1 ग्राम होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। लीक है, लीमा बीन्स है, लेट्यूस है, लोटस रूट है, मोरिना है, बीन्स है, मस्टर्ड है। अब देखते हैं हम लोग फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द deliberately adding, increasing the content of the essential micronutrient in the food in the order to improve the nutritional quality of the food। यानी फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, उसको डिफाइन किया गया है डिलीबरेटरी एडिंग के मतलब अपनी इच्छा से जो चीज़ें खाने में न्यूट्रिशन इसेंशियल जो ज़रूरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो फूड में एक प्रॉपर वे में मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। सिंपली फूड फोर्टिफिकेशन रेफर टू द एडिशन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू द फूड। सिंपली जो फूड फोर्टिफिकेशन क्या बताता है, एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट टू द फूड, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फूड में ऐड करने की ही प्रक्रिया को हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन इज आल्सो नोन एज द फूड इनरिचमेंट, यानी फूड फोर्टिफिकेशन आल्सो नोन एज फूड इनरिचमेंट, यानी फूड इनरिचमेंट फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा एक बैलेंस लेवल में हो जाने को ही फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन रेफर टू द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द फूड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन क्वालिटी।
यानी फूड फोर्टिफिकेशन क्या रेफर करता है, एडिशन यानी कि न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करने के वजह से उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी खाने की अच्छी हो जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन इज डन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिटिव एस्टिमेशन ऑफ द नरिशमेंट। फूड फोर्टिफिकेशन होने की वजह से हमारा जो माल न्यूट्रिशन होता है यानी वो ख़त्म हो जाएगा और बॉडी को नरिश करने के लिए जो ज़रूरी है वो उसमें मिक्स रहेगा। दिस सप्लीमेंट माइट हैव बीन इनिशियली प्रेजेंट इन द नरिशमेंट बिफोर द प्रिपेयरिंग। ये जो सप्लीमेंट है वो खाना खाने के पहले ही खाने में मिला दिया जाता है। क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव फूड फोर्टिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया है उसको हम देखते हैं। तो दिस क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव फूड फोर्टिफिकेशन आर taken from the joint state issued by the Council of Food Nutrition of the American Medical Association and Food Nutrition Board of National Research Council improve the nutritional quality of food। एक क्राइटेरिया जो है आपका काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल जो है वो क्या किया है, इम्प्रूव एंड न्यूट्रिशन फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये संस्थाएं काम किए, क्राइटेरिया डिसाइडेड किए। तो इस क्राइटेरिया में क्या है, तो द क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव फूड फोर्टिफिकेशन आर, क्या क्या क्राइटेरिया है, द इंटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द बिलो डिजायरेबल लेवल इन द डाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनको डाइट में एक डिजायरेबल मतलब जितना उनको ज़रूरत है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है तो उस चीज़ को देना है। द फूड यूज टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट इज लाइकली टू बी कंज्यूम इन द quantity that will be significant contribution to the diet of the population in need। यानी पॉपुलेशन के डाइट में जो न्यूट्रिएंट हमारी नीड है उसको फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट तैयार करके उनको कंज्यूम क्वांटिटी में कराना। द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज नॉट लाइकली टू क्रिएट एंड इम्बैलेंस ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसका मतलब जो एडिशन हम न्यूट्रिएंट का कर रहे हैं उसको इम्बैलेंस के रूप में क्रिएट नहीं करना है। द न्यूट्रिशन इज स्टेबल अंडर द प्रॉपर कंडीशन एंड स्टोरेज एंड यूज। जो न्यूट्रिशन होगा वो प्रॉपर कंडीशन में स्टोरेज होगा एज पर रूल के हिसाब से, जो उसका कंडीशन होगा न्यूट्रिएंट का स्टोरेज का और उसका यूज का, तो कंडीशन आपको डिसाइडेड रहेगा। द न्यूट्रिएंट इज द फिजियोलॉजिकल अवेलेबल फ्रॉम द फूड। और न्यूट्रिएंट जो है फिजियोलॉजिकली अवेलेबल होगा, मतलब उसमें फिजिकली आपका अवेलेबल होना चाहिए फूड में। देयर इज रीजनेबल एश्योर्स अगेंस्ट द एक्सेसिव इनटेक द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। उसमें टॉक्सिसिटी जो है, जो टॉक्सिक है, जैसे जो टॉक्सिसिटी लेवल है यूज करने का जो रीजन है उसको दूर करना है। अदर क्राइटेरिया क्या है, द फूड टू बी फोर्टिफाइड शुड बी palatable edible things that is consumed by the most of the population। जो फोर्टिफाइड फूड होगा वो ईडेबल होना चाहिए,
पॉपुलेशन के लिए खाने योग्य होना चाहिए। देयर शुड बी नो एडजस्टमेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फूड। और फिर जो अगर हम फोर्टिफाइड करते हैं फूड के, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। द फूड शुड बी लो कॉस्ट फूड प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज बाय द पीपुल फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और फूड का जो कॉस्ट होना चाहिए, जो फोर्टिफाइड फूड का कॉस्ट होना चाहिए, वो एकदम लो कास्ट होना चाहिए, मिनिमम कास्ट होना चाहिए, जिसके वजह से सोसाइटी के सभी लोग उसे खरीद सके। टाइप ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, अब कौन कौन से टाइप हैं? तो बॉडी बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप है। पहला है मास फूड फोर्टिफिकेशन, टारगेटेड फोर्टिफिकेशन, मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन एंड अदर टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन। ये 4 तरह के फोर्टिफिकेशन के टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं मास फोर्टिफिकेशन में क्या होता है। इन मास फोर्टिफिकेशन इज डन इन द फूड दैट आर कंज्यूम बाय द जनरल पब्लिक। मास फोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफिकेशन होने के बाद से जो कंज्यूम होगा वो जनरल पब्लिक में यूज होगा। Mass fortification is considered the best way when the majority of population has been unacceptable risk, public health risk related to nutritional deficiency। जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है, जैसे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, उसको हमें क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन की ओर करके उसको बेस्ट क्वालिटी बनाना है। Example included fortification of cereals, condiments, milk, oil and vegetables। जो एग्जाम्पल है हमारा किसमें फूड फोर्टिफिकेशन और सेरल्स से हमारा जो कॉन्डिमेंट्स, मिल्क, ऑयल एंड वेजिटेबल्स में हमारा फोर्टिफिकेशन होगा। This type of fortification is usually mandate regulated by the government। और जो भी फूड फोर्टिफिकेशन होगा वो मैंडेटरी है, किसके अंदर होना चाहिए? गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के निगरानी में होगा। सेकंड देखते हैं टारगेटेड फोर्टिफिकेशन। टारगेटेड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है? इन टारगेटेड फोर्टिफिकेशन इज डन ओनली इन द दोज फूड दैट आर स्पेशली एम टू स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। टारगेटेड फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि टारगेट किया जाता है कि एक फोर्टिफिकेशन ओनली डन इन दोज फूड, मतलब एक निश्चित खाने में आपको फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उसको टारगेट रखा जाता है कि इस जैसे पॉपुलेशन कौन सा भोजन यूज कर रही है, उसी भोजन को हम टारगेट करके उसमें फोर्टिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल जो होता है कम्प्लीमेंट्री फूड फॉर द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, फूड ऑफ द स्कूल फीडिंग प्रोग्राम एंड स्पेशल बिस्किट्स एंड अदर प्रोडक्ट फॉर द चिल्ड्रन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जैसे कि हमारा यंग इन्फेंट बच्चों के लिए जो है इन्फेंट होता है, यंग चिल्ड्रन के लिए होता है, और फूड फॉर द स्कूल फीडिंग प्रोग्राम। जैसे स्कूल फीडिंग प्रोग्राम में, जैसे स्कूल में जो लोग स्कूल में जो खाना खिलाया जाता है, मिड डे मील जैसे होता है, उसमें जो यूज होते हैं उन फूड में क्या करेंगे हम? फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे, और बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। मार्केट ड्राइव फोर्टिफिकेशन। इन मार्केट ड्राइव फोर्टिफिकेशन food manufacturer adapted the business oriented initiative to add and fortify the food with the certain micronutrient। मार्केट ड्राइव फोर्टिफिकेशन में क्या होगा कि बिजनेस ओरिएंटेड होगा, यानी बिजनेस ओरिएंटेड मास अमाउंट पर इसको फोर्टिफाइड किया जाएगा और मार्केट में इसको उतारा जाएगा nutrients। Although the sort of fortification volumetric and the manufacturer must be adapt
अबाइड बाय द गवर्नमेंट सेट रेगुलेटरी लिमिट फॉर द फोर्टिफिकेशन। और जो ये होगा वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में होगा। मेक ड्राइवन फोर्टिफिकेशन मोर कॉमनली फाउंड ऑन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कंपेयर टू द डेवलपिंग नेशन। और ये जो होता है ये ड्राइवन कहाँ चलेगा, मतलब ये मार्केट में ड्राइवन चलाया जाएगा। कॉमनली फाउंड इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशन के कंपेयर में इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्री होती है उसमें ये मार्केट ड्राइव फोर्टिफिकेशन होता है। एंड अदर टाइप ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन इसमें दो तरह के होते हैं। पहला आपका हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन। हाउस होल्ड कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन टू बी फोर्टिफिकेशन फूड विद द वन आर मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट हाउस होल्ड लेवल। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो घर पर ही, घर के लेवल पर ही उसको खाने में मिला करके फिर खाने में खाया जाता है, उसको हाउस होल्ड कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन कहते हैं। दिस approach is also considered as the combination of the supplementation and fortification। इस अप्रोच से क्या होगा, जो हमारा सप्लीमेंटेशन होता है जो एंड फोर्टिफिकेशन, सप्लीमेंट के साथ फोर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर एंड सोलेबल टैबलेट्स। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जो फोर्टिफिकेशन होगा वो हम किसके थ्रू करेंगे, पाउडर या सोलेबल टैबलेट के थ्रू हम खाने में उसको खाने के पहले मिक्स कर देंगे। दिस मेथड इज इफेक्टिव वेयर द यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और इस सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाउ इट इज मोस्ट कॉस्टली देन द मास फोर्टिफिकेशन। ये जो होता है मास फोर्टिफिकेशन से कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए ये संभव नहीं है। उसके बाद से बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द स्टेपल फूड। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो इट्स इंक्लूड द ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट। Although this method of fortification seems to the sustainable, it is need details research on safety, cost, and health impact. It is include ब्रीडिंग एंड जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट को मॉडिफाइड करके उसको न्यूट्रिएंट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट बना करके उसे प्रोवाइड किया जाता है। यानी जेनेटिकली उसको चेंज करके दिया जाता है कि वैसा बीज बोया जाए, फिर बीज क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा। ये होता है बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है हमारा। फोर्टिफिकेशन हेल्प टू मिनिमाइज और डिक्रीज द पोटेंशियल ऑकरेंस ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। यानी फोर्टिफिकेशन क्या करता है, हमें कम करेगा पोटेंशियली ऑकरेंस जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है उसको पूरा करेगा। फोर्टिफिकेशन हेल्प टू इम्प्रूव डाइटरी इंटेक, न्यूट्रिशन स्टेटस इन इंडिविजुअल। और सबके इंडिविजुअली डाइट के थ्रू जो खाना हम खा रहे हैं उसी के थ्रू हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी फोर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर दैट कैन बी एक्सोर्टेड ऑन द बिगर स्केल। और कॉस्ट इफेक्टिव है और इसको हम क्या करेंगे, एक लार्ज अमाउंट पर करेंगे। Fortification food are the better bringing down the danger of the different insufficiency that can result from the shortfall, the nutritional supply or low quality eating routine। जो लो क्वालिटी हम खाना खाते हैं उसको उसमें सुधार होगा। इट डज नॉट रिक्वायर एन एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन डिजाइन। और इसके लिए डज नॉट रिक्वायर जरूरी नहीं है, डज नॉट एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन डिजाइन, किसी इंडिविजुअल के लिए या यूटिलाइजेशन डिजाइन के लिए। द अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एडेड टू द फूड लिटिल एंड ऑल अराउंड मैनेज, दस द probability of the overdose for fetched। Fortification is planned in the such way that intrinsic
characteristic of the food such as the taste and appearance and the texture is not altered। फोर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे अपीयरेंस और टेस्ट या उससे जो रिलेटेड है फिजिकल उसका इम्बैलेंस होगा फूड का, उसका नहीं होगा, वो सेम रहेगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ये लेक्चर नंबर 5 था। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जुड़े रहिए सुपर फार्मेसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।